नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रकरण है। अक्सर जो है कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें यहाँ से संस्कृत से संबंधित जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं और वर्तमान में जो 10वीं बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसमें भी यह प्रकरण है। तो ये 10वीं बोर्ड हेतु भी है और इसके अतिरिक्त जो भी संस्कृत से संबंधित जो भी प्रतियोगिता आप दे रहे हो उससे संबंधित भी ये प्रकरण है। और ये आज का जो प्रकरण है संस्कृत अनुवाद, अर्थात हमें जो वो हिंदी वाक्य देगा, हिंदी वाक्य से हमें संस्कृत अनुवाद जो बनाने हैं वो किस प्रकार से होंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे हम उसको आसानी से कर सकते हैं ताकि उसको सही कर सके। कुछ छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं, अगर उनका हमें ज्ञान हो तो हम जो अनुवाद हैं वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं आज संस्कृत अनुवाद। ठीक है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना। तो हिंदी वाक्यों का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य चीजों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। जैसे बात करें शब्द रूप, सबसे पहले शब्द रूप कि अगर हम अनुवाद करना चाहते हैं तो हमें शब्द रूप याद होना चाहिए। कोई एक शब्द स्त्रीलिंग, एक शब्द पुल्लिंग, एक नपुंसकलिंग, एक ऋकारांत, इसी प्रकार जो क्या नाम से एक हलंत शब्द रूप, इसके अलावा जो सर्वनाम है, अस्मद है, युष्मद है, तत् है। इस प्रकार ये जो शब्द रूप है, प्रमुख प्रमुख जो शब्द रूप है वो हमें इसके लिए याद होना चाहिए, तभी हम अनुवाद कर सकते हैं। इसके अलावा धातु रूप, धातु रूप ऐसे तो धातु रूप बहुत है लेकिन हमें कम से भी कम एक परस्मैपदी धातु रूप और एक आत्मनेपदी धातु रूप पांचों लकारों में याद होना चाहिए अच्छे प्रकार से। जैसे अगर परस्मैपदी की बात करें तो भू धातु है, अगर हम भू धातु का धातु रूप याद कर लेते तो लगभग जो बहुत सारे जो धातु रूप है वो आपको याद हो जाएंगे, उसी की भू की तरह चलते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपदी की बात करें तो एक शेव धातु को यदि हम याद कर लें तो उसमें और हमें आत्मनेपदी जो धातुएं हैं उसके रूप जो धातु रूप है उसको पहचानने में आसानी होगी। तो हम इसलिए एक परस्मैपदी धातु रूप भू का और एक आत्मनेपदी धातु रूप सेव का, ये तो कम से कम याद होना चाहिए, सामान्य जानकारी इनका हो पांचों लकारों में। ऐसे तो लकार 10 है लेकिन 5 लकार में हो। अगला है लकार। लकार हम कहीं संस्कृत में लकार कहेंगे लेकिन हिंदी में काल, काल। अब संस्कृत जो व्याकरण है उसमें जो लकार होते हैं ऐसे 10 होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपसे जो है कंपटीशन में या जो भी 10वीं में या जहाँ भी है 5 लकारों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो हमें 5 लकार जो हैं उन पांचों लकारों की जानकारी होना चाहिए। जैसे वर्तमान काल, भाई हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, परंतु संस्कृत में जो है 10 काल होते हैं। तो 5 में जो 5 महत्वपूर्ण है, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल चाहिए अर्थ में यानी कि लिंग लकार और आज्ञार्थक अर्थ में लोट लकार। तो ये 5 लकारों की जानकारी में होना आवश्यक है। इसके अलावा कर्ता व क्रिया, कर्ता व क्रिया की हमें जानकारी होना आवश्यक है। क्रिया जो है, जैसे जो धातु रूप है वही क्रिया है, यानी कि लकार और धातु रूप ये याद होते हैं, क्रिया अपने आप याद होगी। कर्ता, कर्ता जो है, कर्ता का हमें पहचान होना चाहिए क्योंकि कर्ता जो है उक्त कर्ता भी होगा और अनुक्त कर्ता भी होगा। यदि वाक्य में कर्ता उक्त है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी तो हम कहेंगे भाई ये उक्त कर्ता है, और यदि उसमें तृतीय विभक्ति है तो वो अनुक्त कर्ता है, अनुक्त कर्ता है। और अनुक्त कर्ता कब होगा? जब कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ देखें तो हमें कर्ता और क्रिया की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब वाक्य में आप पहचानोगे तो कर्ता, क्योंकि क्रिया जिस वचन पुरुष लिंग की वचन की होगी उसी प्रकार जो कर्ता है वो भी उसी लिंग, उसी पुरुष और उसी वचन का हमें लेना पड़ेगा। आगे देखिए विशेषण और विशेष्य। अक्सर जो वाक्य आते हैं हिंदी के उनसे हम जब संस्कृत बनाते हैं तो विशेषण विशेष्य की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो विशेषण विशेष्य ये दोनों जो हैं, और अक्सर 10वीं एग्जाम में भी जो अपहृत गद्यांश आते हैं, अपहृत पद्यांश आते हैं, उसमें एक जो प्रश्न आता है, 2 प्रश्न, एक गद्यांश में एक पद्यांश, सीधा पूछता है या तो कर्ता देकर के क्रिया पूछता है या क्रिया देकर के कर्ता पूछता है। उसी प्रकार या तो विशेषण देके विशेष्य पूछता है या विशेष्य देके विशेषण पूछता है। तो वहां पर भी ये चीज आपके काम आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य जो दोनों हैं ये एक के प्रतिरूप हैं। कहने का मतलब है इनमें जो विभक्ति है वो समान होगी, इसके अलावा इनके वचन समान होंगे, लिंग समान होंगे। यानी कि हम कहें कि यदि विशेषण पुल्लिंग है तो फिर उसका विशेष्य भी पुल्लिंग होगा, और विशेष्य यदि स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। जिस वचन और जिस विभक्ति का
विशेषण होगा उसी विभक्ति और उसी वचन का विशेष्य होगा। तो ये इनमें संबंध होता है। तो हमसे जो भी पूछता है, यदि विशेषण पूछता है तो हम विशेष्य देखेंगे कि इसने विशेष्य जो दे रखा है वो किस पुरुष, किस वचन, किस लिंग का है, ताकि उसी पुरुष, वचन और लिंग का हम जो शब्द ढूंढेंगे उसका विशेषण वो वहां पर मिलेगा। तो इनकी विशेषता सबसे बड़ी ये है विशेषण विशेष्य की, इन दोनों में विभक्ति, वचन, लिंग वगैरह सब समान होते हैं। अगला है कारक और विभक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अनुवाद हमें सीखना है तो कारक का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की संबोधन अधिकरण में पर और संबोधन है अरे भो, ये एक सामान्य जानकारी हमें है। परंतु कारक में कई ऐसी चीजें होती है जहां पर अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वाक्य प्रयोग कोई और होता है, विभक्ति कोई और हो जाती है। तो जो कारक हैं, 6 कारक, हमने जो इससे पहले की जो क्लासों में पूरे जो 6 कारक हैं, संबोधन है, इन सबको विस्तारित रूप से पढ़ा है। तो आप एक बार उन क्लासों को देख करके और कारक का सामान्य जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस अनुवाद के लिए आपको जो है कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना कारक के ज्ञान के हमें और चीजों का भी ज्ञान हो, अगर कारक का ज्ञान नहीं है तो हम फिर जो है अनुवाद नहीं कर सकते। क्योंकि संस्कृत, हिंदी से जो संस्कृत अनुवाद करेंगे तो उसमें जो विभक्तियां आएगी, बीच में जो जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए जो बीच में शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे कोई का, के, की, रा, रे, री, ने, में, पर, के लिए, तो हिंदी में जो प्रयुक्त है तो इनके लिए जब हम संस्कृत में प्रयुक्त करेंगे तो सीधा हम विभक्ति लगाते हैं। तो इसलिए कारक की जानकारी हमें होना आवश्यक है, कारक और विभक्ति की। संस्कृत में कारक होते हैं 6, परंतु विभक्तियां होती है प्रमुख रूप से 7। संबोधन को जोड़ें तो फिर होगी 8। लेकिन संबोधन में क्या होता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो विभक्तियां कितनी हो गई? 7। विभक्तियां 7 होगी और जो कारक हैं वो संस्कृत में 6 होंगे। इससे पहले हमने जाना कि संबंध को हम संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि संबंध का जो प्रत्येक संबंध है वो किसी क्रिया से सीधा संबंध न होकर के अन्य किसी कारक से होता है, अतः हम उसको संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। तो कारक तो 6 हैं और जो विभक्तियां हैं वो 7 है, क्योंकि संबोधन है, इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो देखें, जैसे हम जानकारी लें कि यहाँ पर जो हम कुछ जान रहे हैं कि ये पुरुष, इधर देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इधर वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैंने यहां पर देखिए कर्ता और क्रिया साथ में लिए, कर्ता और क्रिया दोनों को एक साथ लिया है कि जिस वचन, जिस पुरुष का जो कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे देखिए, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये जो तत् है, तत् का पुल्लिंग रूप है स, तौ, ते। इसी प्रकार इसका स्त्रीलिंग जो रूप बनता है वो जब बनाएंगे आप तो उसमें भी हमें कोई समस्या नहीं होगा, सा, ते, ता। इसी प्रकार इसका जो नपुंसक लिंग बनेंगे तत्, ते, तानी, कोई भी बने, लेकिन जो पीछे क्रिया है वो पठती, पठता, पठंती, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया यही रहेगी। इसी प्रकार देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, ये जो युष्मद है मध्यम पुरुष में यही प्रयुक्त होगा, त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अब देखिए कि त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब, ये जो सामने वाला हमारे सामने जो है उसके लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं वो होता है मध्यम पुरुष, हमारे सामने वाला। इसके अलावा अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब, यानी कि उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आएंगे वो सभी हैं जो प्रथम पुरुष में शामिल किए जाएंगे। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो अब देखें, यहाँ पर क्रिया मैंने साथ में ली है, जैसे पठती जो है, पहले हम बात करें प्रथम पुरुष में, और सह पठती, वह पढ़ता है, तौ पठता है, वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठाम, हम सब
पढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होगी। यहाँ पर देखिए और भी हम देखें जिस प्रकार कि हमारे पास जो 5 लकार हैं, ये कर्ता क्रिया का जानकारी ली, यहाँ पर ये कर्ता और प्रत्येक में क्रिया भी साथ में लिखी है। अब देखें जैसे हमें लकार का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा पहले बताया कि संस्कृत में लकार होते हैं 10, परंतु सामान्यतः हम पढ़ते हैं 5 और 5 ही कंपटीशन वगैरह हो जो भी हो 5 ही लकार हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लट लकार, लट लकार जिसे हम कहें वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है जैसे पठती पढ़ती, तो वर्तमान काल के जो रूप चलते हैं पढ़ती पढ़ता पठंती पठसी पढ़ता पढ़त पठामी पठाओ पठाम, ये जो रूप चलते हैं ये लट लकार के हैं, यानी कि वर्तमान काल। तो जैसे पठती पढ़ती है तो रामः पठती, राम पढ़ता है या राम पढ़ रहा है। वर्तमान में रहा है, रही है, रहे भी आएगा, तो रामः पठती, राम पढ़ता है या राम पढ़ रहा है। देखिए लिट लकार, लिट लकार यानी कि भविष्य काल, आने वाला समय, भविष्य काल। भविष्य काल में जब लगाते हैं तो शे लग जाता है, रूप इसी की तरह चलते हैं लेकिन इसमें शे लग के और रूप चलते हैं, और ठ जो पूर्व में जो व्यंजन है उसके ई लग जाता है। जैसे पट है तो पठती पढ़ता पठंती, तो यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा, पठिष्यते पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, इस प्रकार इसके रूप चल जाएंगे। तो देखें यहाँ पर भविष्य का, जैसे सीता पठिष्यति कि सीता पढ़ेगी, अभी पढ़ नहीं रही हो, पढ़ेगी, भविष्य काल है, पढ़ेगी, कल पढ़ सकती है, अगले 1 घंटे बाद पढ़ सकती है, आधे घंटे बाद पढ़ सकती है, परसों पढ़ सकती है, कभी भी पढ़े, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, भविष्य की। सीता पठिष्यति। अगला लगा लंग लकार या हम कहें भूतकाल। भूतकाल जो है यानी कि जो बीत चुका है, जो बीत गया वो भूतकाल। अपठत, संस्कृत में जब हम भूतकाल यानी कि लंग लकार के जो रूप बनाते हैं अक्सर उसके पूर्व में आपको दिखाई देगा। तो देखिए अपठत, राकेश अपठत, राकेश पढ़ा था, राकेश पढ़ा था मतलब पढ़ चुका, कल पढ़ाई की थी उसने, राकेश पढ़ा, तो कल पढ़ा था वो। आगे देखें विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। चाहिए अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे सह लेखम लिखे कि उसे वह लेखम लिखे, उसे लेख लिखना चाहिए, वह लेख लिखना चाहिए, सह लेखम लिखे, उसे लेख लिखना चाहिए। आगे देखिए लोट लकार, लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल, जब किसी को आज्ञा दी जाती है, जैसे गुरु द्वारा शिष्यों को या फिर पिता द्वारा पुत्र को या किसी को भी जब आज्ञा दी जाती है तो आज्ञा देने के लिए आज्ञार्थक काल का प्रयोग होता है। और इसके लिए जैसे पढ़तु प्रथम पठंतु ऐसे जो रूप बनते हैं इसके, तो ये देखें आप यहाँ पर कि लोट लकार आज्ञार्थक काल, आज्ञार्थक काल आज्ञा, जैसे कृष्ण दुग्धम पीब, कृष्ण दूध पियो, आज्ञा दी जा रही है, कृष्ण दुग्धम पीब, कृष्ण दूध पियो। तो हम कहें कि ये लकार हैं, इन लकार का ज्ञान भी हमें होना आवश्यक है, 5 लकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। और जब आप धातु रूप जब याद करोगे, धातु रूप याद करने हैं, जब धातु रूप आप याद करोगे तो इन 5 लकारों में जब धातु रूप आप याद करोगे तो ये लकार आप अच्छी तरह से इनसे परिचित हो जाओगे। इसके लिए वही आपको एक प्रश्नपदी धातु भू अच्छे से याद करनी है और एक आत्मनेपदी धातु सेव वो भी अच्छे से याद करनी है, ताकि आप आसानी से और हम अन्य रूप बना सकें। तत्पश्चात बात करें कारक और विभक्ति। देखिए कारक हमारे पास 6 होते हैं, और कारक जो हमने 2 प्रकार के, एक उक्त कारक और अनुक्त कारक। तो उक्त कारक तो कोई सा भी हो, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कोई सा भी यदि कारक है और वो उक्त है, उक्त का मतलब उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें 101% प्रथमा विभक्ति होनी। लेकिन अनुक्त कारक जो है उनमें विभक्तियां किस बार प्रकार होगी उनको हम देखते हैं। ठीक है, कर्ता में हम सामान्यतः जानते हैं प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ज्यादातर जो वाक्यों में है जो क्रिया के अनुसार कर्ता, जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो उसके अनुसार क्रिया आती है, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। लेकिन कई बार जब कर्मवाच्य हो जाते हैं, वो कई बार अपने थोड़ा कर्मवाच्य वाक्य में देता है, और कर्मवाच्य आने पर जो कर्ता फिर प्रधान नहीं रहता है, उक्त नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ना आकर के और कर्म के अनुसार आ जाती है, और वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
इसी प्रकार भाववाच्य हो, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, लेकिन उसके पश्चात भी उसमें जो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी तो हमें कर्ता, इसका जो विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, या तो होगा ने और या फिर कुछ नहीं होगा। जैसे राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है, राम पठती, अब राम जो हमने लिखा तो राम ने, अब यहाँ ने नहीं लिया हमने, राम पढ़ता है, ने नहीं कहा, तो इसमें हो सकता है कि ने हो और हो सकता है कि ने नहीं आए, तो या तो ने और या फिर कुछ नहीं। ऐसे द्वितीय कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसमें इसका जो कारक चिन्ह होगा को या फिर कुछ नहीं। ऐसे ही करण तृतीय विभक्ति होगी, अप्रधान जो करण है तृतीय विभक्ति होगी, इसका जो चिन्ह होगा से या फिर के द्वारा, क्योंकि ये सहायक है तो के द्वारा। राम कलम के द्वारा लिखता है तो कलमेन, राम कलम के द्वारा लिखता है या कलम से लिखता है, तो इसमें से या के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए, इसका जो कारक चिन्ह है के लिए, अर्थात जब हिंदी वाक्यों में हमें के लिए मिलेगा तो हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति करेंगे। जो भी मूल शब्द है उसके बाद यदि के लिए है, जैसे राम के लिए, राम के लिए, तो हम जब के लिए को इसमें जोड़ेंगे तो राम के लिए करते हैं हम सीधा उसको रामाय कर देंगे, रामाय, और रामाय करते हो गया ये राम के लिए। तो कहने का अर्थ है कि हमें ये जो विभक्ति चिन्ह है ये मालूम हो और विभक्ति हो तो उसी प्रकार से हम विभक्ति लगा देंगे के लिए। इसी पश्चात अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। पंचमी विभक्ति से अलग होना, यदि कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ किसी जो ध्रुव स्थान है उससे अलग हो रहा है तो जो जहाँ से वह अलग हुआ उसमें हम पंचमी विभक्ति करते हैं। और पंचमी विभक्ति हमें कोई भी चीज़ अलग हो रही है तो कहाँ से अलग हो रही है उसमें हम पंचमी विभक्ति करते हैं। राम गांव से शहर गया, अब राम गांव से शहर गया तो कहाँ से गया, गांव से गया तो नगरात, ग्रामात यानी कि शहर में गया। संबंध, अब संबंध को देखिए हम कारक नहीं मानते हैं, संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, लेकिन विभक्ति में आते हैं, इसका नाम संबंध है। विभक्ति कौन सी होगी इसमें, षष्ठी विभक्ति होगी। और षष्ठी विभक्ति इसीलिए संबंध कहते हैं, का के की रा रे री, हमारा हमारी हमारे, या मेरा मेरी मेरे, का के की इसका उसका, जो भी है तो ये का के की रा रे री जो चिन्ह आते हैं इसके लिए जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और में पर। हिंदी वाक्यों में हमें में पर मिलता है, उसके साथ में जो भी शब्द है उसको अब जब संस्कृत में लिखेंगे तो सप्तमी विभक्ति बना करके और उसको वहां पर लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा। आगे देखें कि संबोधन, संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा। जब हमने कारक पढ़े प्रथमा विभक्ति पढ़ी तो वहां भी हमने पढ़ा था कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर संबोधन में विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। और किसके चिन्ह क्या होंगे, आपके चिन्ह होंगे हे अरे भो। अगर आपको ये भी वहां नहीं मिले हे अरे भो तो आपको ये जो चिन्ह है ये वहां पर मिलेगा। पूर्ण विराम सा दिख कर इसके नीचे आपको एक बिंदु सा नजर आता है तो फिर ये किसका चिन्ह है, ये संबोधन का चिन्ह है, किसी को बुलाया जा रहा है। जैसे कोई बुला रहा है लते, तो अब ये लते जो बुलाया तो ये संबोधन है, किसी को बुलाया है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी लगा दिया तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिला तो हम पीछे संबोधन से पहचान सकते हैं, इस संबोधन चिन्ह से। तो ये संबोधन होगा। ये भी हमें जो कारक और विभक्तियां हैं वो अच्छे से थोड़े सामान्य से जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए हमने देखा था विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण किसे कहेंगे कि जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में ऐसे शब्द जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बताई जाए। जैसे कोई घोड़ा है, अब घोड़ा तो है लेकिन वो कैसा है, तो जैसे काला घोड़ा या सफेद घोड़ा, कैसा घोड़ा है, तो वो जो आगे विशेषता बताई वो क्या है, विशेषता। कृष्ण सर्प है, सांप तो है लेकिन कैसा है, काला, तो ये जो कृष्ण है ये इसकी विशेषता है। समास में जब कर्मधारय समास हम पढ़ते हैं तो वहाँ विशेषण विशेष्य आते हैं और उनमें समान विभक्तियां होती है। तो हम कहें कि विशेषण विशेष्य, कि विशेषण किसे कहेंगे, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेषण कहलाएंगे। फिर विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो कहलाएगा विशेष्य। और इन दोनों की विशेषता क्या होगी कि वाक्य में जो विशेषण विशेष्य होंगे तो विशेषण और विशेष्य में लिंग वचन विभक्ति आदि सब क्या होंगे, समान होंगे।
अर्थात जो विभक्ति वचन लिंग विशेषण में होगा वही विभक्ति वचन और लिंग विशेष्य में होगा। इन दोनों में समानता है। तो ये जो सामान्य जानकारी है, इन सामान्य जानकारी को पढ़ने के पश्चात अब हम कुछ जो उदाहरण हैं वो हम देखेंगे, कुछ शब्द कुछ वाक्य हम लेंगे, उनके अनुवाद हम करेंगे। इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए और हम अनुवाद करेंगे। तो चाहे तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। देखिए, जैसे राकेश मैदान में दौड़ता है। अब यहां पर क्रिया क्या है? दौड़ता है। दौड़ता है एक वचन है और राकेश कोई संज्ञा है, इसलिए यह प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन तो धावती, धावती। इसके बाद कौन दौड़ रहा है? कर्ता कौन है? राकेश। तो यहां देखिए प्रथम पुरुष एक वचन तो राकेश भी प्रथम पुरुष एक वचन राकेश है। अब कहां दौड़ रहा है? मैदान में। अब देखिए यहां पर मैं पर में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। तो यहां लिखेंगे हम क्षेत्रे, क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति। रामे की तरह क्षेत्रे, या यहाँ पर क्षेत्रम यदि नपुंसक लिंग है तब भी वही बनेगी, सेम क्षेत्रे। तो वाक्य क्या हो गया? राकेश क्षेत्रे धावती, कि राकेश मैदान में दौड़ता है। अब देखें, वे सब पाठ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वर्तमान काल है तो पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? पठंती, पठंती। और वे सब स तो ते वे सब बहुवचन में है। ते क्योंकि क्रिया देखिए यहां पर बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर देखिए कर्ता और क्रिया सेम होंगे। तो यहां पर क्या आ गया? पठंती। क्या पढ़ते हैं? पाठ पढ़ते हैं। क्रिया है, सॉरी ये कर्म है, कर्म है पाठ। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति तो पाठम पठंती, ते पाठम पठंती, वे सब पाठ पढ़ते हैं। अब देखिए, राम और श्याम पत्र लिखते हैं। लिख तो रहे हैं लेकिन कितने हैं? राम और श्याम दो हैं। द्विवचन है तो द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन, पढ़ती, पढ़ता और पठंती। वैसे जब लिख धातु पे चलेंगे तो लिखती, लिखत। द्विवचन में क्या आ जाएगा? लिखतः, लिखतः। कौन? राम और श्याम। रामः श्यामः च, रामः श्यामश्च। अब क्या लिख रहे हैं? कर्म क्या है? पत्र। तो पत्रम, कि रामः श्यामश्च पत्रम लिखत। राम और श्याम क्या लिख रहे हैं? पत्र लिखते हैं। रामः श्यामश्च पत्रम लिखत, राम और श्याम पत्र लिखते हैं। आगे देखें, बालक गेंद से खेलता है। अब खेलता है एक वचन है और वर्तमान काल में है, लट लकार में है तो खेलता है यानी कि क्रीडति, खेलता है। अब कौन खेल रहा है? बालक। ये एक वचन है तो बालक भी क्या आएगा? एक वचन आएगा। ये लीजिए साहब, संज्ञा है। कोई भी संज्ञा जो शब्द है या सर्वनाम शब्द है तो इसमें जो है अस्मद और युष्मद को छोड़ करके, अस्मद और युष्मद को छोड़ करके जो शेष हैं वो सब आपके प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पर बालक है, किससे खेल रहे हैं? गेंद से, गेंद से, गेंद से खेल रहे हैं, गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। तो कंदुकेन, कंदुकेन, कंदुकेन क्रीडति, बालकः कंदुकेन क्रीडति। किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। आगे देखें, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। तुम, त्वम। अब यहां पर देखें मध्यम पुरुष आ गया है। मध्यम पुरुष है त्वम, त्वम। तो फिर यहां ध्यान रहे जो क्रिया आएगी वो भी मध्यम पुरुष की आएगी। अब मध्यम पुरुष की क्रिया पठसी, पठतः और पठत। पठसी, पठतः, पठत, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। तो यहां देखिए पढ़ते हो, कौन? त्वम, एक वचन है तो फिर क्या आ जाएगा? पठसी, 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 कि तुम पठसी क्या पढ़ रहे हो? ग्रंथ। ये आ जाएगा कर्म, द्वितीय विभक्ति, कि तुम ग्रंथम पठसी, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। अब देखिए, तुम सब पत्र लिखते हो। अब यहां पर तुम सब यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम सब आएगा मध्यम पुरुष में। सामने वाले के लिए अगर हम प्रयुक्त कर रहे हैं तुम दोनों या तुम सब, तो मध्यम पुरुष है। और मध्यम पुरुष के लिए देखिए
कि बहुवचन है मध्यम पुरुष, तो पठसी, पठतः, पठत, ऐसे लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखत, लिखत। और क्या? तुम सब, तुम सब, तो देखिए त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये बहुवचन हो गया, युवाम, यूयम। और क्या लिख रहे हैं? पत्र, पत्रम, पत्र, यूयम पत्रम लिखत, यूयम पत्रम लिखत। अब देखिए तुम दोनों हंसते हो, अब यहां पर दो हैं, हंसने वाले कितने? दो, लेकिन वही तुम दोनों यानी कि युवाम, युवाम, तुम दोनों हंसते हो, युवाम, युवाम। अब हंसती तो हंससी और हंसतः, 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 तुम दोनों हंसते हो। अब देखिए उत्तम पुरुष की बात करें, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, यानी कि ये उत्तम पुरुष में आ गया। और मैं को क्या कहेंगे? अहम, अहम। अब यहां पर उत्तम पुरुष में चलेंगे तो देखिए पठामी, पठावह, पठामह। तो यहां देखिए पठा अहम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? खेलता हूं तो क्रीडामी, क्रीडामी। इसी प्रकार हम दोनों पढ़ते हैं, अब दो पढ़ रहे हैं तो फिर पठामी, पठावह, पठावह। इसी प्रकार यहां पर देखिए पढ़ते हैं तो क्या आएगा? पठावह। हम दोनों आवाम, अहम, आवाम, वयम, हम दोनों पढ़ते हैं, पठावह, पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। हम सब लिखते हैं, अब यहां पर हम सब आ गया, बहुवचन आ गया, तो अहम, आवाम, वयम, वयम, हम सब क्या कर रहे हैं? लिखते हैं। तो यहां पर लिखती, लिखामी, लिखाव, लिखामह, वयम लिखामह, वयम लिखामह। तो यहां पर हमने कुछ देखा कि देखिए जिस पुरुष और वचन की जो क्रिया है, उसी पुरुष और उसी वचन का हमने कर्ता यूज लिया, उसी वचन। जैसे यहां पर देखिए जो है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया थी, तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लिया। यहां पर देखें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया थी, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का हमने कर्ता लिया। यहां पर देखें प्रथम पुरुष द्विवचन है, क्योंकि यहां पर दो हैं, राम और श्याम, दो हैं, तो हमने यहाँ द्विवचन है तो क्रिया भी किसकी ली? द्विवचन की ली। यहां पर देखिए क्रीडति एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमने कर्ता भी एक वचन का लिया। यहाँ पर देखिए क्रिया जो है मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का लिया। यहाँ पर देखिए कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आई। यहाँ पर कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आई। यहाँ पर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की। यहाँ पर जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की। यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो आपकी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आई। इनको नोट कीजिए। और हम जो उदाहरण हैं अन्य भी अभी जो कारक विभक्ति के हैं, अन्य जो विशेषण विशेष्य के हैं, उन उदाहरणों को देखते हैं। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए जैसे राकेश वन गया था। देखिए राकेश वन गया था है भूतकाल है, लंग लकार है, तो फिर लंग लकार एक वचन है, तो यहां देखें राकेश प्रथम पुरुष भूतकाल एक वचन लंग लकार, तो यहां देखिए अगच्छत, कौन गया था? राकेश। राकेश कहां गया था? वन गया था, कर्म है तो द्वितीय विभक्ति, वनम, राकेश वनम अगच्छत। वे सब विद्यालय जाएंगे। देखिए जाएंगे भविष्य काल है, और भविष्य काल है वे सब है, यानी कि भविष्य काल आपके लिट लकार और बहुवचन, तो लिट लकार बहुवचन है, तो इसलिए ते है, स तौ ते प्रथम पुरुष, तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की आई, गमी शेंती, गमी शेंती। और ते यहाँ पर वे को ते, वे सब ते, विद्यालय में कहाँ जा रहे हैं?
विद्यालयम गमिष्यन्ति, वे सब विद्यालय जाएंगे, वे सब विद्यालय जाएंगे। स स्व वह कल आएगा, आएगा लेकिन कब? कल, आने वाला कल, आने वाला कल यानी कि टुमारो। टुमारो को संस्कृत में बोलेंगे स्व, वह कल। सह स्व, अब आएगा यानी कि भविष्य है, भविष्य काल है। और सह एक वचन है, एक वचन, और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन काल कौन सा है? भविष्य काल। तो क्रिया भविष्य काल क्या है? आगमिष्यति, सह स्व आगमिष्यति। इसी प्रकार तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालय जाओ, यहां पर देखिए आदेश दिया जा रहा है, तुम विद्यालय जाओ, आज्ञार्थक काल है, तो त्वम विद्यालयम गच्छ, त्वम विद्यालयम गच्छ, तुम विद्यालय जाओ, त्वम विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हमेशा क्या बोलो? सत्य, सत्य बोलो। तो सदा सत्यम वदत, सदा सत्यम वदत। विद्यालय में 70 छात्र हैं। अब छात्र तो हैं लेकिन कितने हैं? 70। तो ध्यान रहे यहाँ पर देखिए, ये जो हैं 70, ये छात्रों का विशेषण हो गया, संख्यावाची विशेषण। कितने छात्र हैं? कि 70 छात्र हैं। कहाँ पर? विद्यालय में पर सप्तमी विभक्ति, विद्यालय। कितने छात्र हैं? 70, सप्तति, सप्तति 70 छात्रा संति। देखिए यहाँ पर क्योंकि 70 है, बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर भी है को बहुवचन में लिखा। अगर एक वचन में तो अस्ति, द्विवचन में तो स्तः, और बहुवचन में तो संति। तो यहाँ पर बहुवचन में है 70, इसलिए हमने यहाँ जो है संति लिखा कि विद्यालय सप्तति छात्रा संति। इसी प्रकार राजा विप्र को गाय देता। अब राजा विप्र को गाय दे रहा है। जब हमने कारक पढ़ा तो वहां पर हमने चतुर्थी विभक्ति जब पढ़ी थी तो वहां पर था कि दान आदि जब किसी को दिया जाता है तो जिसको दान आदि दे करके कर्ता प्रसन्न कर रहा है, जो प्रसन्न हो रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए राजा विप्र को गाय दे रहा है, तो प्रसन्न कौन होगा? विप्र होगा। तो विप्र में कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ऐसे तो विप्र को है और प्रथमा ने द्वितीया को, ऐसे द्वितीया होना चाहिए, लेकिन द्वितीया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था यदि दान आदि दिया जा रहा है तो दान आदि से जो व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें विप्र में कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी। कि नृपः विप्राय गाम ददाती, कि राजा विप्र को गाय देता है। देखिए राहुल घोड़े से गिर पड़ा, राहुल घोड़े से गिर पड़ा। तो राहुल अब गिरा, देखिए घोड़े से गिरा यानी कि घोड़े से अलग हुआ, और अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलग कहां से हुआ? घोड़े से अलग हुआ। तो घोड़े से अलग हुआ तो अस्वात, अस्वात। और पड़ा अपतत, भूतकाल, अपतत, लंग लकार में अपतत, की राहुल घोड़े से गिर पड़ा। इधर देखें गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। हमने ये देखा था कि क्रोध, क्रोध की क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, इनका यदि प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग होने पर जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। क्रोध किस पर किया जा रहा है? शिष्य पर। इसलिए यहां पर देखिए शिष्य में चतुर्थी विभक्ति हुई, जबकि ऐसे देखिए तो शिष्य पर में और पर में सप्तमी होना चाहिए, लेकिन यहां पर नियम कौन सा लगा? कारक का नियम लगा कि क्रुद्ध का यदि प्रयोग होगा, क्रुद्ध, कोप, ईर्ष्या, इन आदि शब्दों का जब प्रयोग होता है तो हम जिस पर क्रोध आदि किया जाता है, जिस पर ईर्ष्या आदि की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसलिए हमने गुरु शिष्य पर, किस पर क्रोध करा है? शिष्य पर। तो शिष्य शिष्याय क्रुध्यति। मैं बगीचे की ओर जाऊंगा, की ओर, की ओर, प्रति, की ओर, प्रति, परित, अभित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, द्वितीया। यानी कि हम कहें कि अभित, परित, समया, निक्सा और प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए कि मैं, अहम, कहा? उद्यान, उद्यान की ओर, उद्यानम प्रति। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय हुई, बगीचे की, इसका ध्यान नहीं देना, की और की ओर यदि जा रहा है तो प्रति का प्रयोग होगा, और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उद्यानम, अहम उद्यानम प्रति गमिष्यामि, जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, कल जाऊंगा, शाम को जा सकता है, कभी भी जाए। भूप मतलब बात किसकी है? भविष्य काल की, लिट लकार की। तो क्रिया लिट लकार की है। अहम उद्यानम प्रति भवि गमिष्यामि। आगे देखें, हे लता तुम चित्र देखो। अब ये क्या है? संबोधन है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे जब भी आपने देखा हो रामायण में, जब राम जब भी सीता को संबोधित करते थे, बुलाते थे, तो है सीते,
इसी प्रकार हम कहीं यहाँ परिवर्तन हुआ, लता है तो क्या होगा, है लते, है लते, हे लते त्वम चित्रम पश्ये, हे लता तुम चित्र देखो। तो यहां देखिए आगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल घूमती है, लेकिन यहां पर क्या गया, चारों ओर, अभितः परितः समया निक्सा परितः, चारों ओर, और परितः का जहां प्रयोग हो, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहां देखिए धरा सूर्यम, सूर्य के किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए धरा सूर्यम द्वितीय विभक्ति, परितः परिभ्रमति एक वचन है, धरा पृथ्वी एक वचन है, इसलिए यहां पर भी एक वचन का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए धरा जो है ये संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ। संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग होगा तो प्रथम पुरुष होगा। हम कहें कि अस्मद और युष्मद के जो रूप हैं उनको छोड़ करके अन्य जो भी है उसमें हमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, रमेश आंख से काना है, रमेश आंख से काना है। जब तृतीय विभक्ति हमने कारक में पढ़ी थी तो वहां एक सूत्र पढ़ा था, एनांग विकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति है, प्राणी है, जीव है, उसके यदि किसी अंग में कोई विकार है तो वो जो विकार युक्त अंग होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखें कि यहाँ आंख से, काना किससे है, वो आंख से, तो नेत्रेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और हमने अनुवाद किया कि रमेश नेत्रेण काना, रमेश नेत्र से आंख से काना है। ऐसे देखिए राकेश सुरेश के लिए साधु है, साधु असाधु। जब हमने सप्तमी विभक्ति पढ़ी थी कारक में तो वहां पर हमने पढ़ा था कि आपके साधु और असाधु इन शब्दों का यदि कहीं प्रयोग हो रहा है तो फिर जिसके लिए कोई साधु है या असाधु है, सज्जन है असज्जन है, यानी कि साधु असाधु शब्दों का प्रयोग होने पर जिसके लिए साधु है या असाधु है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए राकेश जो है सुरेश के लिए साधु है, अब के लिए तो चतुर्थी विभक्ति नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि साधु शब्द आ गया है। तो यहां देखें कि सुरेशे राकेश, राकेश सुरेश साधु अस्ति, राकेश सुरेश के लिए साधु है, सज्जन है। यहां पर देखें आगे, वह शेर से डरता है, कि वह शेर से डरता है। डर, तो डर के लिए हमने देखा था कि डर के लिए जहां पर डर हो, चाहे डर के से रक्षा की जाए या फिर डर से डरा जाए, तो डर का जो कारण है उस डर के कारण में आपके जो है कौन सी विभक्ति होगी, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। भित्रा अर्थानाम भय हेतु, कि भय जो है, भय डरना, और जो है त्राण सुरक्षा रक्षा करना धातुओं का प्रयोग, अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है तो जिस जो वहां पर डर का कारण है, भय हेतु, भय हेतु जो है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए वह शेर से डरता है, तो यहाँ भय का कारण क्या है, शेर है। सिंघात, सिंघात कि वह सिंह सह सिंघात भिभ्यति, वह शेर से डरता है। इसी प्रकार राम लक्ष्मण के साथ जाता है, राम लक्ष्मण के साथ जाता है। देखिए लक्ष्मण के साथ, के साथ, के साथ आते ही, और हमने तृतीय विभक्ति में पढ़ा था सयुक्ते अप्रधान है, कि सह के योग में जो अप्रधान जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दो करते हैं, एक तो उक्त है और एक अनुक्त है, एक प्रधान है एक अप्रधान है। तो यहाँ राम और लक्ष्मण, अब देखिए जाता है, प्रधान को ढूंढेंगे क्रिया से, जाता है, गच्छति कौन जाता है, तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है, राम जाता है, लेकिन किसके साथ जा रहा है, लक्ष्मण के साथ जा रहा है। तो यहाँ लक्ष्मण जो है ये अप्रधान करता है, और अप्रधान करता होते ही और लक्ष्मण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय होगी। राम लक्ष्मणेन स वनम गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ वन जाता है। या फिर हम अगर इसको उल्टा करें तो लक्ष्मण राम के साथ वन जाता है। अगर लक्ष्मण राम के साथ हम करेंगे तो फिर तृतीय विभक्ति किसमें होगी, राम में होगी और रामेण होगा, फिर होगा लक्ष्मण रामेण सह वनम गच्छति। तो यहाँ ध्यान दें, ये हमने कुछ अनुवाद जाने, इसी प्रकार और भी इसके कई अनुवाद हैं। तो अब इसके जो हमने प्रथम जो जाने की इसकी जानकारी हमने ली कि किस प्रकार से हमें कारक, शब्द रूप, धातु रूप, विशेष्य, विशेषण, लकार आदि का प्रयोग करते हुए जो है ये अनुवाद करने हैं, और इन अनुवादों का अधिक से अधिक अभ्यास करना है। इन्हीं के आधार पर आप जब अभ्यास करोगे तो ये सरल होते जाएंगे। और अनुवाद का एक ही उपाय है, वो है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जैसा कहा जाता है अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो कैसी भी जड़मति हो, कितनी भी हमारी जड़ के समान मति हो, वो भी क्या होगी, सुजान, बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी। तो इनका आप अभ्यास करें, और अभ्यास करते करते आप जब अभ्यास करोगे तो ये आपको अनुवाद बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे।
तो इसके लिए आप पहले अनुवाद के लिए जो जो चीज़ें आपको बताइए वो पहले आप अच्छे से अध्ययन करें। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उनको आप याद करें। जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, अस्मद के रूप है, युष्मद के रूप है, आपके तत् के रूप हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो है एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग शब्द रूप है। किम के रूप आप याद कर सकते हो। धातु रूप हैं, धातु रूपों में कम से कम 2 धातु रूप तो आपको पूर्ण रूप से याद होने चाहिए, कंठस्थ, नींद में भी आप बता सको। एक तो भू धातु जो प्रश्नपदी धातु हो जाएगी, तो जितनी भी प्रश्नपदी धातुएं हैं उनके रूप लगभग भू की तरह चलेंगे, तो आप आसानी से पहचान लोगे या बना दोगे। इसी प्रकार आपको आत्मनेपदी धातु याद करनी है, वो है सेव, सेव याद करनी है। विशेषण विशेष से सेम समान विभक्ति होगी, समान वचन, समान लिंग होंगे, तो उसमें कोई ये नहीं है। और इसके अतिरिक्त कारक जो हैं, कारक भी आपको अच्छे से अध्ययन करने पड़ेंगे। तो इनको आप सामान्य जानकारी इनको लेकर के और जब आप अनुवाद करोगे तो आपको अनुवाद बहुत ही आसान लगेंगे। आज की कक्षा में हमने प्रयास किया, हमने अध्ययन किया, सामान्य बिल्कुल सरल तरीके से अनुवाद, संस्कृत अनुवाद को पढ़ा। अब आगे आपके ऊपर है, आप अभ्यास करें, और अगर कोई समस्या है तो नीचे आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।